नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसमें सारे क्वेश्चन लैंग्वेज यानी कि भाषा वाले दिए हुए हैं। इसमें हमें सारे क्वेश्चनों को भाषा को हल करके उसके समीकरण बनाना है, फिर हल करेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, जो जैसे कि उसने क्वेश्चन में अपन को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसकी पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हमसे बोला हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला है हमसे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तब हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। पहले तो मानने के लिए हम लिखते हैं माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ये हमने मान लिया। अब हमसे जैसा बोला है वो हम लिख लेते हैं। पहला बोला हुआ दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? एक x है, दूसरी y है। अंतर के लिए हम माइनस लेते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर हमारा 26 है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि एक संख्या, फिर से लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। तो लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार यानी कि थोड़ा सही से लिख लेते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। तो अब हमसे बोला है एक संख्या दूसरी की, तो एक संख्या तो ये रही, दूसरी संख्या ये रही। अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पर हम 3y को इस साइड लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 3y। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं। एक है x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा है x माइनस का 3y बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। हम समीकरण 1 से 3 बनाते हैं पहले। प्रतिस्थापन विधि में यही चलता है हमारा। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। y को हम बराबर की दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया प्लस का। ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमने लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारा x माइनस का 3y बराबर 0। x का मान जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। x का मान है 26 प्लस का y और माइनस का 3y पहले से है, बराबर में 0 चल ही रहा है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। समीकरण 1 में जो हमने मान रखा था उसे यहाँ दोबारा लिख लिया है। तो हमने क्या देखा कि जो 26 है उस 26 को तो वहीं छोड़ देते हैं। 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसे 1 मानते हैं, है ना। तो ये 1 है, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2y बराबर 0। माइनस का 2y तो ये रहा, 26 उस साइड जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि y बराबर हमारा 13 आंसर आ गया। अब y का मान काय में रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को भी हम यहीं उतार लेते हैं। ये हमने समीकरण 3 को उतार लिया है। अब समीकरण 3 में हम y का मान रख देते हैं। तो समीकरण y का मान है हमारे पास 13 और 26 पहले से दिया हुआ है। जैसे ही y का मान रखा 13 तो ये जुड़ जाएंगे। x बराबर 6 3 9 2 और 1 3, यानी कि 39 आ गया हमारा x बराबर।
अब हमने माना भी था कि दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो यहाँ लिखेंगे एक संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर हमारी 13 ही है। ये हमारे आंसर हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।